ये सारे इस पूरे खेल के पीछे चाइना है। और जो ये लीपो लेक पास की बात हो रही है, अगर इसको हम अनऑक्यूपाइड रखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि चाइना के लिए एकदम केक वॉक हो जाएगा, वॉक थ्रू हो जाएगा आपके पिथौरागढ़ और इस पूरे कुमाऊं रीजन के अंदर। तो उसको रोकने के लिए हमें लीपो लेक पास को ऑक्यूपाई करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस है अगर हमने उत्तरांचल की डिफेंसेस की बात अगर हम कर रहे हैं। जहां तक इस पूरे इलाके को पीस पार्क बनाने का सवाल है, हाँ। तो पीस पार्क इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत ही अहम इलाका है और इस पीस पार्क में अगर आपका बगीचा चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका सब कुछ ढह जाएगा एज फार एज उत्तराखंड इज कंसर्न। जहां तक इस पूरे विवाद का सवाल है और नेपाल ने अभी ये चीज उठाई है, इसको आइसोलेशन में हमें नहीं देखना चाहिए। अप्रैल के महीने से, अप्रैल की शुरुआती दौर से इस प्रकार का संकेत आ रहे थे कि हिंदुस्तान और चाइना के बीच में थोड़ी तनातनी बढ़ रही है बॉर्डर को लेकर। उसका कारण ये है कि हमने जो बॉर्डर रोड्स हैं, जो इंडो चाइना बॉर्डर रोड्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा विकसित कर लिया है। और जो लद्दाख के अंदर जो हमारा जो टेंशन चल रहा है चाइना के साथ, वो इसी बात को लेकर है कि हमने गलवान रीजन में अपनी जो रोड है वो बिल्कुल आगे तक बना दी है। हाँ। वही काम हमने देमचौक में कर दिया है। और चाइना वॉज ऑलमोस्ट टेकन बाय सरप्राइज जब हमने बोला कि लीपो लेक तक हमारी जो रोड बन गई है और हमने इसको इनॉग्रेट कर दिया है। तो चाइना जो है काफी परेशान हो गया। हाँ। और चाइना ने अपनी जो उसकी जो माओइस्ट सरकार है, आप ये कभी मत भूलिए कि नेपाल में एक कम्युनिस्ट सरकार है, उसको शह दी है, उसके पीछे खड़ा हुआ है और उसको बोला है कि अब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ। ऐसी स्थिति में मेरा मानना यह है कि नेपाल के प्रति जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जो भी स्वर आए हैं वो बिल्कुल उचित आए हैं। हाँ। उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इफ यू आस्क मी, हमें एक तरीके से इग्नोर करना चाहिए और उसको ज्यादा तरजीहत नहीं देनी चाहिए। सर, अगर इसको वेट एंड वॉच कहें तो ठीक होगा ना? इग्नोर से बेहतर हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए, वो करना चाहिए। वेट एंड वॉच अगर कहें तो ठीक होगा, क्योंकि अगर हम इसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि अभी इसी बात को लेकर तो चर्चा थी कि इग्नोरेंस इसलिए वाजिब नहीं होगा क्योंकि हम ये जानते हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे चीन है। इग्नोर का मतलब ये है कि आप उस चीज को इतनी भारी तरजीहत ना दे दें कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी स्टेटमेंट दे रहे हैं और बड़े बड़े लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट सेक्रेटरी लेवल तक दे दिया आपने, बस उसको आप छोड़ दिए। बाकी आप नीचे लेवल पे ग्राउंड वर्क करते रहिए और कांटेक्ट करिए, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चलाइए।